साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। तो आदित्य ठाकरे को महाराष्ट्र की राजनीति में ज्यादा सीरियस अभी तक नहीं लिया गया है, क्योंकि राजनीति उन्हें पूरे तौर पर विरासत में मिली है। 2019 के विधानसभा चुनाव में वर्ली से भारी भरकम जीत भी ठाकरे सरनेम की वजह से मिली, इसमें कोई दो राय नहीं है। मगर अब जो इंसिडेंट हुआ है उसके बाद तो साफ हो गया है कि आदित्य ठाकरे को राजनीति का अबौसा सीखने में काफी वक्त लगेगा। दरअसल चचेरे भाई और राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे की राजनीति में एंट्री की खबर से बौखलाए आदित्य ने मीडिया को बुलाया और प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अब आदित्य मीडिया के सामने ना जाने क्या क्या बोलने वाले थे, मगर तभी स्क्रिप्ट बदल दी गई, पूरा बयान बदल दिया गया। मीडिया को बुलाया तो अमित ठाकरे पर था, मगर आदित्य क्रिकेट पर ज्ञान बांटकर चले गए। आदित्य की हरकत से मीडिया जगत भी हैरान रह गया। तो पूरा मामला आपको भी दिखाते हैं, आप भी वीडियो को शेयर करें और आदित्य ठाकरे की इस हरकत पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे राजनीति में एंट्री लेने जा रहे हैं और हो न हो अमित ठाकरे को उसी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ाया जाएगा जहां से आदित्य ठाकरे लड़ेंगे, क्योंकि ये पूरी तरह प्लानिंग की गई है अमित ठाकरे वर्सेस आदित्य ठाकरे की चुनावी लड़ाई को बनाने के लिए। अब ठीक है, राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे राजनीति में आ रहे हैं, वो अपने पिता के नक्शे कदम पर चल रहे हैं, तो इसमें कोई गलत भी नहीं है, क्योंकि आदित्य ठाकरे भी तो अपने दादा और पिता के नक्शे कदम पर ही चल रहे हैं। मगर इस खबर से आदित्य ठाकरे बुरी तरह भड़के हुए हैं। जी हाँ, पता नहीं क्यों आदित्य ठाकरे बेहद भड़के हुए हैं और इसी भड़ास को निकालने के लिए आदित्य ठाकरे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को बुला लिया। मीडिया को मैसेज भिजवाया गया है कि आदित्य ठाकरे अमित ठाकरे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहते हैं। अब मीडिया को भी मसाला चाहिए। चचेरे भाइयों के बीच की लड़ाई को कवर करने के लिए मीडिया भी आदित्य ठाकरे के बताए पते पर पहुँच गया, मगर यहाँ पर पहुँचते ही हालात बदल गए। सूत्रों की माने तो आदित्य ठाकरे जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए तो उससे पहले ही उद्धव ठाकरे का एक मैसेज आदित्य ठाकरे के पास आ गया था और उसके बाद आदित्य ठाकरे के बयान को पूरी तरह बदल दिया गया। मीडिया के सामने बोलने के लिए जो स्क्रिप्ट दी गई थी उसे पूरी तरह चेंज कर दिया गया। अब उद्धव ठाकरे का क्या मैसेज आया क्या नहीं ये तो क्लियर नहीं है, मगर वहाँ मौजूद मीडिया की माने तो उन्हें अमित ठाकरे के नाम पर बुलाया गया, लेकिन यहाँ पर आदित्य कुछ और ही बोलने लगे। अब आदित्य ने प्रेस कॉन्फ्रेंस तो अमित ठाकरे के नाम पर बुलाई, लेकिन उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया के सामने क्या क्या कहा आप भी देख लीजिए। तो आदित्य ठाकरे ने मीडिया के सामने कहा कि अगर बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है तो फिर बांग्लादेश के साथ क्रिकेट क्यों? विदेश मंत्रालय से बस ये जानना चाहते हैं कि क्या बांग्लादेश में हिंदुओं को पिछले 2 महीने में हिंसा का सामना करना पड़ा, जैसा कि कुछ मीडिया और सोशल मीडिया ने हमें बताया है। अब यहाँ पर आदित्य ठाकरे का बयान पूरी तरह बदला हुआ था। अमित ठाकरे और महाराष्ट्र की सियासत तो दूर की बात, आदित्य ठाकरे तो क्रिकेट और बांग्लादेश पर पहुँच गए। आदित्य ठाकरे ने आगे कहा कि अगर हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों को हिंसा का सामना करना पड़ा, बीजेपी द्वारा संचालित भारत सरकार बीसीसीआई पर इतनी नरमी क्यों बरत रही है और बांग्लादेश दौरे की अनुमति क्यों दे रही है? यदि नहीं तो क्या विदेश मंत्रालय बांग्लादेश में हिंसा के बारे में लगातार सोशल मीडिया और मीडिया कहानियों से सहमत है? यहाँ उनके ट्रोल दूसरे देश बांग्लादेश में हिंसा के बहाने हम भारतीयों के बीच नफरत पैदा कर रहे हैं और वहीं बीसीसीआई क्रिकेट के लिए उसी बांग्लादेश की टीम की मेजबानी करने के लिए पूरी तरह पलक बिछा कर बैठा है। आदित्य ठाकरे ने कहा कि ये पूरी तरह गलत है। भारत सरकार और बीसीसीआई दोहरा रवैया अपना रही है। एक तरफ तो हिंदुओं पर अत्याचार के नाम पर सिंपैथी बटोर रही है और दूसरी तरफ उसी देश की क्रिकेट टीम को भारत बुला रही है, मेजबानी कर रही है, होस्ट कर रही है। ये पूरी तरह से गलत है। आदित्य ठाकरे ने आगे कहा कि मुझे आश्चर्य है कि जिन लोगों ने इस हिंसा के खिलाफ सक्रिय रूप से अभियान चलाया वे बीसीसीआई से बात क्यों नहीं करते और सवाल क्यों नहीं पूछते, या केवल भारत में नफरत पैदा करने और चुनावी प्रचार के लिए ये सब किया गया। अब आदित्य ठाकरे ने जो सवाल उठाए वो जायज है, गलत नहीं कहे जा सकते। अब यहाँ पर मीडिया को बुलाया तो अमित ठाकरे के नाम पर था, लेकिन आदित्य ठाकरे यहाँ पर बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार, अल्पसंख्यक, क्रिकेट, बीसीसीआई और भारत सरकार पर बोलने लगे, जो कि मीडिया की खुद की समझ से बाहर था। वहाँ मौजूद मीडिया कर्मियों की माने तो ये पूरी तरह गलत है। मीडिया को इस तरह परेशान करना गलत है। हम पूरे सोर्सेज के साथ, संसाधनों के साथ और खबर को छोड़कर आदित्य ठाकरे की पीसी को कवर करने के लिए आए थे, लेकिन यहाँ पर मांजरा कुछ और ही निकला है। तो क्या वाकई में उद्धव ठाकरे के एक मैसेज के बाद आदित्य ठाकरे के बयान को बदला गया, स्क्रिप्ट को चेंज किया गया? आखिर उद्धव ठाकरे ने क्या मैसेज किया था? क्यों उद्धव चाहते हैं कि कोई भी अमित ठाकरे के खिलाफ ना बोले? क्या अंदर ही अंदर उद्धव ठाकरे के मन में कुछ और ही प्लानिंग चल रही है? आप भी अपनी राय इस पूरी खबर पर जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें।
तो ठाकरे परिवार का एक और चिराग और राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे विधानसभा के चुनावी रण में कूदने के लिए पूरी तरह तैयार हैं और ये ऐलान खुद अमित ठाकरे ने किया है। वैसे तो राज ठाकरे की पार्टी के नेता कह रहे हैं कि पार्टी अमित ठाकरे के लिए सबसे गारंटेड जिताओ विधानसभा सीट की तलाश कर रही है, मगर पक्के सूत्रों की माने तो अमित ठाकरे को उसी सीट से चुनाव लड़ाया जाएगा जिस सीट से आदित्य ठाकरे लड़ेंगे, और हो न हो वो वर्ली विधानसभा सीट हो सकती है, क्योंकि इससे पहले उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे ने वर्ली विधानसभा से चुनाव लड़ा था। तब बीजेपी और शिवसेना का गठबंधन था। आदित्य ने बड़े अंतर से चुनाव जीता था और अब अचानक अमित ठाकरे की राजनीति में एंट्री पूरी तरह दर्शा रही है कि अमित ठाकरे आदित्य ठाकरे को घेरने के लिए चुनावी मैदान में उतर रहे हैं। अब हाल ही में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने भी कहा है कि 10 से 15 अक्टूबर के बीच चुनाव की घोषणा हो सकती है और मतदान 10 से 15 नवंबर के बीच हो सकते हैं। और शिंदे के इस बयान के 24 घंटे के अंदर अमित ठाकरे ने भी राजनीति में एंट्री लेने का ये बड़ा ऐलान कर दिया। वैसे तो राज ठाकरे के बेटे अमित के चुनाव लड़ने की पहले से चर्चा थी। मनसे के कई बड़े नेता बहुत पहले से मांग कर रहे थे कि अमित ठाकरे को विधानसभा चुनाव में उतारा जाए, लेकिन खुद अमित ठाकरे तैयार नहीं थे। मगर अब अमित ठाकरे ने हाँ कर दी है कि वो विधानसभा चुनाव में उतरने के लिए तैयार है। पार्टी के नेताओं का कहना है कि भांडुप, माहिम और मागा ठाणे विधानसभा अमित ठाकरे के लिए उचित रहेगी, लेकिन सूत्रों की माने तो अमित ठाकरे को उसी सीट से चुनाव लड़ाया जाएगा जहां से आदित्य ठाकरे लड़ेंगे, और वो सीट वर्ली विधानसभा सीट हो सकती है। इसका एक बड़ा कारण भी है क्योंकि इससे पहले हुए सन 2019 के विधानसभा चुनाव में ठाकरे परिवार से आदित्य ठाकरे ने चुनाव लड़ा था। उस वक्त बीजेपी और संयुक्त शिवसेना ने गठबंधन पर चुनाव लड़ा था। तब आदित्य को 88,962 वोट मिले थे, जबकि संयुक्त एनसीपी के उम्मीदवार एडवोकेट सुरेश माने को 21,788 वोट मिले थे। आदित्य ने यहाँ पर बड़े अंतर से जीत दर्ज की थी और ये बहुत बड़ी जीत मानी जा रही थी। और अब आदित्य ठाकरे को उसी सीट से घेरने के लिए अमित ठाकरे अब राजनीति में एंट्री ले चुके हैं। वैसे आपको बता दें कि अमित ठाकरे मनसे में यानी कि अपने पिता की पार्टी में बहुत पहले से सक्रिय हैं। वो पार्टी के और राजनीति के बड़े फैसले लेने में हमेशा राज ठाकरे के साथ खड़े रहे हैं, लेकिन अब तक वो खुद चुनाव लड़ने को तैयार नहीं थे। लेकिन अब राजगढ़ की एक अहम पार्टी की मीटिंग में अमित ठाकरे ने ये कहकर सबको खुश कर दिया कि वो विधानसभा चुनाव में उतरने को तैयार है। अमित ठाकरे के इस ऐलान के बाद पार्टी के पदाधिकारी और नेता बेहद खुश है और उन्होंने अमित ठाकरे का फूलों से स्वागत किया, मिठाइयाँ बांटकर स्वागत किया और ढोल नगाड़े भी बजाए, क्योंकि सभी पार्टी के नेता बहुत पहले से चाहते थे कि अमित ठाकरे चुनाव लड़े और राजनीति में एंट्री ले, और अब अमित ठाकरे ने ये बड़ा ऐलान खुद अपनी जुबान से कर दिया है। तो आपको क्या लगता है, अमित ठाकरे की एंट्री से महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव और भी दिलचस्प हो गया है? क्या वाकई में अमित ठाकरे की एंट्री से आदित्य ठाकरे के लिए मुश्किलें खड़ी हो जाएगी? क्यों यूबीटी में अब अमित ठाकरे के नाम से खलबली मच गई है? क्या वाकई में अमित ठाकरे का आना यूबीटी और आदित्य ठाकरे के लिए बेहद मुश्किल भरा होगा? तो आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें।